झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। मेरा नाम मुख्तार है जी, मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ और मैं ये किराएनामे की कॉपी देने आया था। नहीं, अब मुझे लग रहा है शायद आप किसी गलत घर पर आ गए। ये तो हमारा है। नहीं बीबी, कोई अपना घर कैसे भूल सकता है? आप अली साहब को बुलाइए। तुम यही चाहती हो ना कि अब्बा जी किसी ना किसी तरीके से मर जाएं? अल्लाह की कसम निर्मा, अगर तुम्हारी वजह से अब्बा का कुछ हुआ ना, तुम्हारी तो लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। अहमद भाई ने और माजिद ने मेरा घर में दाखिला बंद किया हुआ है, तो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं जाती। क्या कह रही है? अरे रोको उसको। अब्बा मजाक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अरे रोको उसको, बुलाओ उसको, माजिद को भी बुलाओ, बुलाओ, रोको उसको। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अरे अपना हाथ काट कर ला दे मुझे। अरे तेरी इतनी जरूरत, तुझे माफ नहीं करूंगा मैं अहमद। जाओ, जाकर पांव पड़ जाओ निर्मा के और लेकर आओ उसको मेरे पास। अब्बा जी, आपको खुदा का वास्ता, देखिए हम भी आपकी औलाद हैं, हमारी तरफ भी देख लें। अरे ऐसी औलाद, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से अहमद। और तुम भी माजिद, निकल जाओ इस घर से। अरे तुम लोग बंद करोगे इस घर के दरवाजे, और वो भी मेरी बेटी पर। जाओ अपना सामान बांधो और निकल जाओ। अब्बा जी खुदा का वास्ता है, कुछ तो रहम करे। हाँ, दफा हो जाओ, जाओ। अब्बा जी, अब्बा जी, दोनों एम्बुलेंस लेकर आओ, जल्दी अस्पताल लेकर जाना है अब्बा को। अब्बा जी, संभाले तो। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। Sorry, please no more. अब यतीम हो गए यार। माजिद, अम्मा भी चली गई, अम्मा भी चली गई। अहमद संभालिए अपने आप को। माजिद, क्या हो गया? कौन है? माजिद? माँ के बाद बाप को भी मार दिया तुमने। हाँ, हो गई कामयाब तुम। एक बात याद रखना, तुम वहां आके अब्बू जान का चेहरा देखने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। कातिल हो तुम। पहले मेरे माँ को मार दिया, फिर बाप को भी। तेरी आखिरत तो गई नहीं। अब तुम देखना तुम्हारी दुनिया कैसे खराब होती है। और अल्लाह की कसम है, अगर तुमने वहां आने की कोशिश भी की ना, तो तेरे बालों से पकड़ के तुझे गलियों में घसीटता हुआ यहां तक लेकर आऊंगा। अब तेरी मुलाकात तेरे बाप से कयामत के दिन ही होगी। और हाँ, अपने उस फराडिया शोहर को भी बोल देना कि अगर वहां आके कोई तमाशा करने की कोशिश की ना, तो आना मत वहां पे।
निर्मा नजर नहीं आ रही। यही मैं देख रही हूँ। निर्मा का फोन ऑन हुआ? नहीं, माजिद ने भी आने से मना कर। आप अंदर हैं। अहमद, खुदा के लिए ऐसा मत करें। बिल्कुल ठीक किया माजिद ने। वो मौत की तस्दीक करने आना चाह रही है। आपको पता नहीं है कि अब्बा जी कितना प्यार करते थे निर्मा से? कम से कम उनकी रूह को तो अजियत मत दे। रूबिया, खत्म हो गई है कहानी, बस। मुझे पता आप इस वक्त दुखी हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। महल्ले की औरतें आते जाते मुझसे निर्मा के बारे में सवाल कर रही है, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तो पूछने दो। कह दो कि नहीं है शहर में, कहीं हुई है कहीं। अहमद, हेलो। हेलो। हाँ अली। जुबिया भाभी, तुम लोग कहाँ हो? देखिए, जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत बड़ी ज्यादती है। तुम मेरी निर्मा से बात करवाओ। उसकी हालत बहुत खराब है, वो बात नहीं कर सकती अभी। मुझे ये बताओ कि तुम लोगों का घर कहाँ है, क्या एड्रेस है? उसे इस वक्त अपने घर होना चाहिए जुबिया भाभी। मैं उसे लेके आ रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन और कैसे रोकता है उसे। देखो अली, इस वक्त हमारे घर में ना मातम का माहौल है। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ कि निर्मा का आना जरूरी है, तुम उसे ले आओ, लेकिन कोशिश यही करना कि तुम सामने ना आना। वैसे सही कहती थी निर्मा, आपको बहुत पहले समझ लेना चाहिए था मुझे। मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मैं पहले घर पर नहीं थी, मैं अब्बा के साथ नहीं थी, मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकी, मैं उनकी खिदमत तक नहीं कर सकी, और अब वो चले गए हैं और मैं फिर भी उनकी शक्ल नहीं देख पा रही हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी यार। अजीब लड़की है ये। अली, मुझे खुदा का वास्ता है, मेरे अब्बा के पास ले चलो। मैंने उनकी आखिरी बार शक्ल देखनी है, मुझे कोई नहीं करना। मैंने कितना सोचा था कि मैं अब्बा को घर दिखाऊंगी, अब्बा को यहाँ पे लेकर आऊंगी, वो पता नहीं कितना खुश होंगे। उन्होंने मुझसे बात नहीं की और वो चले गए। मुझे अभी लेके चलो। क्या हमारे इस तरह करने से अब्बा जी वापस आ जाएंगे? मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था, निर्मा यही चाहती है। तुमने उसे फोन करके अच्छा नहीं किया जुबिया। तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितनी कि निर्मा। अहमद, मैंने दुकान पर जाना छोड़ दिया कि कहीं वहां पर निर्मा ना आ जाए। तुमने उसके लिए दरवाजा खोलकर अच्छा नहीं किया, और अब तुम चाहती हो कि वो यहां पर आए और सबको रोते हुए बताए कि रोका गया है उसे। भाई,
भाभी ठीक ही कह रही है। तदफीन के बाद देखते हैं ना क्या करना है। और वैसे भी ऐसे मौके पे इस किस्म का तमाशा करना सबके सामने ठीक नहीं होगा। आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को जो कुछ करना है करें, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग गलत कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया? एक आध गलती हमसे भी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? भाई मैं तो कहता हूं कि जोहर की जगह फजर में दफना देते हैं अब्बा को। कैसी बातें कर रहे हो माजिद? अगर वो तुम्हारे अब्बा थे तो निर्मा के भी अब्बा है। ऐसे मत करो, खुदारा उसे शक्ल तो देखने दे। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अब्बा जी ने निर्मा के बारे में क्या कहा था। निर्मा ने उन्हें जीते जी तकलीफ दी और आप लोग अब दे रहे हैं। तदफीन का वक्त वही रहने दो। मतलब नरम पड़ गया आपका दिल? माफ कर दिया आपने अब्बा जी का कत्ल? शर्म कर यार, बस कर दे। अभी हमने अब्बा को दफनाया भी नहीं है। क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर। माजिद, खुदा के लिए इस वक्त ये कड़वा घूंट पी लो, सब्र कर लो मेरी खातिर। जब बाबा आप जिंदा होते तो इंसान को उनकी कदर नहीं होती। जब वो चले जाते तो जी चाहता है किसी तरह से वो वक्त वापस आ जाए। सच कह रहे हो। अम्मा अब्बा ने जाके हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खला छोड़ दी है कि वो कभी पुर नहीं होगी। और इस बात का एहसास तभी होता है जब बड़े हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। जी चाहता है कि किसी तरह से वो वक्त वापस आ जाए। कह दे ऐसे कि चली जाए अब यहां से। भाई क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहना था अब्बा जी को, वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। सब्र करो निर्मा। कैसे सब्र करूं? कैसे सब्र करूं मैं? अब क्या होगा? अब क्या करेंगे भाई उनके बगैर? हम क्या करेंगे? अच्छा चलो देर हो रही है। मैं नहीं कहीं जाऊंगी। क्या मतलब है? ये मेरे बाप का घर है। माजिद ने मुझे कब्रिस्तान में ही कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। वो कौन होता है मुझे मेरे बाप के घर से निकालने वाला? मेरे सामने आकर बोले ना ये बकवास। निर्मा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारा घर है, चलो अंदर आओ। भाभी अच्छा नहीं लगता मुझे। अली, कहा है माजिद। तुम भी अंदर आओ। अंदर चलो। लेकिन माजिद ऐसे कैसे कह सकता है? एम्बुलेंस बुलवा रहा हूं मैं। भिजवाएं इसे अभी घर। मार दूंगा मैं इसको। मुझे मार ले तो। खुदा का वास्ता है, मैयत का घर है, क्या बातें करें आप दोनों? बहुत हो गया मेरे सब्र का इम्तिहान। जब जब वो मेरे सामने आती है ना, मेरा खून खौलता है। चला जाए यार यहां से।
सामने मत आ, उठेगी तो मैं छोड़ाऊंगा उसे। मैंने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया है, शायद सुबह ही उठेगी। अहमद, माजिद, सोइम तक लोगों का आना जाना लगा रहेगा। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत कर। ये समझ मौत का फरिश्ता हमारी मदद करने के लिए आया था। खुदा से डर यार, तू तो किसी की मौत में भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। अरे हमारे रास्ते की बहुत बड़ी दीवार थी उसका बाप, और फायदा जो होता है ना वो मौत और जिंदगी नहीं देखता। और तेरे ख्याल में जो तू सोच रहा है वो हो जाएगा? होगा तो वही जो मैं सोच रहा हूँ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फौरी तौर पे ना कर यार, किसी का बाप मरा है और तुझे अपने हिस्से की पड़ी है। पर मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा बाप भी वही था जितनी तुम्हें फिक्र हो रही है। पता है, माँ बाप जिंदा हो ना तो घर टूट नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल ही होपलेस हो गया था। उसका बाप मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अबे खुदा का खौफ कर यार, तुझे नहीं मरना क्या? जब मरना होगा ना एक साथ ही माफिया मांग लूंगा सबकी तरह। अभी तो तुम मुझसे कैश की बात कर, कैश। तेरी बीवी उस हाल में होगी जो ये बात सुन ले? हाल में तो नहीं होगी, लेकिन गेम बनाएंगे। तो ये पता है, सोहम के बाद ना सब नॉर्मल हो जाता। बिरयानी के साथ साथ ना सारी यादें भी हजम हो जाती। छोड़ यार, गलत है ये। तू थोड़ा सब्र कर ले, चोरों के भी थोड़े एथिक्स होते हैं। चोरी? हम कहाँ चोरी कर रहे हैं? हम तो अपना हक ले रहे हैं। भाई शौहर को हकमैन मिलना चाहिए। प्लान क्या है? प्लान तो बहुत सॉलिड है। अब निर्मा बिल्कुल अकेली हो गई है। फिर पैसे मिलेंगे कैसे? अदालतें किस लिए हैं? अदालत जैसे फौरन फैसला करने वाली है इस केस का। अबे तो केस कौन कर रहा है? हम सिर्फ उसे डराएंगे। तू उसे डराना और उस खौफ को सच्चा मैं करूंगा। ये सच है कि मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन अब्बा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आप यकीन जाने भाई, मैंने पूरी जिंदगी यही दुआ की है कि मेरी उम्र भी मेरे अब्बा जी को लग जाए, लेकिन आप लोगों ने तो कभी भी। जो गुजर चुका सो गुजर चुका। अब अपनी जिंदगी जियो। 2 महीने के अंदर अंदर ही मैं आपको पैसे वापस कर सकती हूँ। 2 महीने से पहले मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जी ठीक है, पर अगर 2 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरी पेमेंट ना मिली तो मुझे आप पर मजबूरन FIR कटवानी पड़ेगी। झूठी थी मैं, झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। उठ गई तुम निर्मा? तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। जा कहाँ रही हो? मैं नाश्ता बना रही हूँ ना तुम्हारे लिए। नहीं निर्मा, तुम इस वक्त अपने आप को अकेला मत समझना। जाहिर है अब्बा जी का चले जाना कोई कम दुख नहीं है तुम्हारे लिए। और जितना ये घर माजिद और अहमद का है ना, उतना तुम्हारा भी है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ।
मैं सोयम के बाद चली जाऊंगी। मर्जी है तुम्हारी। आप वाकई मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? निर्मा, रिश्ते एतमाद और भरोसे से चलते। तुमने हमारा भरोसा कई बार तोड़ा है। ये सच है कि मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन अब्बा की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आप यकीन जाने भाई, मैंने पूरी जिंदगी यही दुआ की है कि मेरी उम्र भी मेरे अब्बा जी को लग जाए, लेकिन आप लोगों ने तो कभी भी। जो गुजर चुका सो गुजर चुका। अब अपनी जिंदगी जियो। दुनियादारी के लिए जितना मिलना चाहिए हम मिलते रहेंगे। क्या अब्बा जी होते तो वो यही चाहते। निर्मा, जो अब्बा जी चाहते थे वो तो तुमने जिंदगी भर नहीं किया। अब उनकी ख्वाहिशें क्यों याद कर रही हो? बस इस बात को यहीं खत्म कर दो। वैसे भी इसके आगे कोई और बात है भी नहीं। अल्लाह की मर्जी है जी। आपके दुख का अंदाजा तो कोई भी नहीं लगा सकता। तो सब हम भी सब्र करने के अलावा और कर ही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, पर दुनिया तो साथ जुड़ी हुई है ना। जिंदा लोगों के साथ तो दुनिया हमेशा से जुड़ी हुई है। जी। अफसोस के साथ साथ मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया था। जी जी बताइए। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो आपका चेक दूसरी दफा बाउंस हो गया है। आपको चेक दिया किसने था? अली साहब ने दिया था चेक। देखें हाशिम, आपको जितनी जल्दी पैसे चाहिए हम उतनी जल्दी दे नहीं सकेंगे आपको। कैसी बातें कर रही निर्मा जी। देखें, कानून को तो मैंने अपने हाथ में लिया ही नहीं, और अगर कानून पे चलता तो शायद आज मैं आपको आपके अब्बा की ताज़ियत जेल में करने आ रहा होता। बहुत ख्याल रखा है मैंने आप लोगों का। देखें, अब तक चुप हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन थोड़ी सी मोहलत और दे दें हमें। देखें निर्मा जी, ये चौथी दफा आप मेरे से वक्त ले रही हैं। इस बार मैं आपसे वादा कर रही हूँ ना, मैं आपको आपके पैसे वापस करूंगी, तो आप मुझे तो एक मौका दे सकते हैं ना। ठीक है, कितना वक्त चाहिए आपको? दो महीने। 2 महीने निर्मा जी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात भी, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ही मैं आपको पैसे वापस कर सकती हूँ। 2 महीने से पहले मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जी ठीक है, पर अगर 2 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरी पेमेंट ना मिली तो मुझे आप पर मजबूरन FIR कटवानी पड़ेगी। चूंकि ये घर आपके नाम पे है और मेरे ख्याल से
स्टाम्प पेपर की तमाम शराइत आप पढ़ चुकी हैं। बाद में आपको घर भी खाली करना पड़ेगा। आप चाय पीजिए ना। जी। किसी को क्या परवाह इस चीज की कि तेरे साथ क्या हो रहा है। शायद मेरे तो सारे दुख सुनने वाला भी चला गया। अब मैं पता नहीं किससे बात करूंगी। फिलहाल तो तू चुप ही रह। देख, तू जानती है जख्म तेरा अपना जाती जख्म नहीं है, और तेरे घर वाले जानबूझकर तुझे तेरे बाप के इंतकाल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पता है, जो मजलूम होता है ना, बेसहारा होता है, उसी पे इल्जाम लगाते हैं सब। देख नरमा, जो भी मैं उस दिन तेरे घर देख कर आई हूँ ना, तेरे भाई अब तेरी एक बात नहीं सुनने वाले। नरमा, माँ बाप तो फिर भी औलाद की गलतियों पे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन बहन भाई नहीं करते। अभी तो उन्होंने तुझ पे सिर्फ दरवाजे बंद किए। एक हरकत और हो गई ना तो उस दरवाजे की जगह वो दीवार खड़ी कर देंगे। यार काश अब्बा थोड़ी देर और रुक जाते। निर्मा, तुझे तेरे घर वालों के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। 2 महीने हैं तेरे पास, और बहुत होते हैं 2 महीने। हाँ यार, शादी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ धमकियां हैं। तू इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दे। एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू अली से ये कह दे कि तू घर वालों से हिस्सा लेने वाली नहीं है। देख, मेरी बात सुन, ऐसा ही कर। नरमा, तेरे घर वाले पहले ही तेरे बहुत दुश्मन हो चुके हैं, उन्हें और दुश्मन मत बना। अच्छा, अब रोना बंद कर। मैं पानी पी के आती हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। ये हमारी दुकान का टाइम है, करो बात। हम कहीं बाहर चल के चाय पी सकते हैं? तुम बात करो, जो कहना है। बात इतनी मुख्तसर नहीं है अहमद भाई। ओ भाई, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम पीछे पड़े हो हमारे। यार माजिद, मैंने तुम्हें आज तक गलत नहीं समझा, और मैं यही गलतफहमी दूर करने आया हूँ। आप खुद दूर हो जाओ, हमारी सारी गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अहमद भाई, निर्मा की हालत बहुत खराब है। मैं अभी भी उसे हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ। मुझसे आपको अगर कोई मसला है तो मैं नहीं आऊंगा आपके घर। निर्मा तो आपके वालिद साहब की सबसे लाडली बेटी है, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अहमद भाई, मेरे बारे में आपने जो भी सुना है, जैसा भी सुना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। और यकीन माने, मैंने आपसे, निर्मा से, आपके घर वालों से कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, लेकिन मेरे लिए जरूरी है वजाहत देना। अहमद भाई, मैं तो हमेशा अकेला रहा हूं अपने माँ बाप के बगैर, लेकिन निर्मा हमेशा आपके इर्द गिर्द रही। आप लोगों की बहुत जरूरत है उसे, सांस से भी ज्यादा। सख्त डिप्रेशन में, और मैं नहीं, डॉक्टर भी यही कह रहा है। बस यही बताने आया था। बकवास। आज के बाद ये हमारे घर के आसपास भी नजर आना था।
वाकई मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? किसने इतनी जरूरत है जो मेरी बेटी को हाथ लगाए? और मैं इसकी वजह से नहीं, तुम सब लोगों की वजह से मर जाऊंगा। अहमद, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? ऐसे ही बस। भाई सब खैर तो है ना? अहमद भाई सूप बना दूं आपके लिए? नहीं, हम सब निर्मा को लेने जा रहे हैं। भाई अब फिर उसकी बातों में आ गए। अली एक नंबर। मैंने कहा ना, हम सब जा रहे हैं निर्मा को लेने। ये तो अच्छी बात है। निर्मा काफी दिनों से घर भी नहीं आई। समन, अगर तुम न जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, बाकी हम सब जा रहे हैं। अहमद भाई, मेरे पास घर तोड़ने के कई मौके थे, लेकिन मेरी हमेशा से नीयत घर जोड़े रखने की थी। मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे फरिश्ते भी जाएंगे। हो क्या गया है तुम्हें? इस बारे में मैं अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। ये हम अब्बा जी की रूह के सुकून के लिए कर रहे हैं। सुबिया जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी से चलना है। देखो माजिद, निर्मा का इस घर से और तुमसे रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। तुम ये समझो कि तुम्हें ये अहमद नहीं, अब्बा जी खुद कह रहे हैं। मैं अब जाए, मैं खाना अंदर रख देती हूँ। निर्मा, देखो सब तुम्हें लेने आए हैं। निर्मा, भाई अब्बा ने वादा किया था कि वो आप सबके साथ मुझसे मिलने आएंगे। ऐसा लगता है जैसे अभी भी वो अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अब्बा जी तो कहते थे तुम इस घर की रौनक हो। हाँ, निर्मा, हम तुम्हें लेने आए। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। मुझे दूर रहने दे उस घर से। मेरा तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए उस घर पर अब। ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं सोचते। साये को नाराज किया है इसलिए वहां धूप ही धूप है, ऐसा मत सोचो। निर्मा, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ कर दो। निर्मा, हम तुम्हें इसलिए भी लेने आए हैं कि हमारा ख्याल है तुम यहाँ अली के साथ महफूज नहीं हो। पता नहीं भाई, मैं तो अकेले इस घर में बैठी रहती हूँ और यही सोच सोच के डरती रहती हूँ कि कब कोई आएगा और मुझे एक नई खबर दे जाएगा। हाँ, लेकिन बेटा बात इतनी सादा नहीं है। फिलहाल तुम हमारे साथ चलो, घर चल के सारी बातें कर लेंगे। निर्मा, अली कहाँ है अभी? पता नहीं मुझे। अच्छा तुम परेशान मत हो,
हम उसको फोन करेंगे। हाँ चलो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। तो मुझे मकान के कागजात तो लाके दो जरा। क्यों? 5-10 हज़ार रुपए में ऐसे जाली कागजात आराम से बन जाते हैं। जरा मैं चेक तो करवाऊं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हुआ भी है या नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? मकान का कब्जा है मेरे पास, ऐसे कैसे जाली कागजात बन गए? बेवकूफ, किराए के मकान पर भी कब्जा ही होता है। एक बुड्ढा आया था घर पर, वो कह रहा था कि मैं मकान का मालिक हूँ, और फिर ने बात संभाल ली होगी नहीं? आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों निर्मा के दिल में अली के लिए शक पैदा कर रहे हैं? समन, हमारे बड़े अब नहीं रहे, हमें अपनी गलतियां खुद ही सुधारनी है, खुद ही देखनी है। तुम कोई फैसला ना करो, खामोशी से जाकर मुझे कागजात लाके दो। मैं सुबह चेक करवाता हूँ वकील साहब से, तो बताता हूँ तुम्हें। आज ठीक कह रहा है। कागजात तो घर पर हैं। हाँ तो ठीक है, सुबह को ले आना। देखो निर्मा, हम तुम्हारा घर खराब नहीं होने देंगे, और हम तुम्हें बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकते। तुम्हें इसीलिए मैं यहां पर लाया हूं कि वहां तुम अली के लिए अकेली थी, और अकेले शख्स को किसी तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर ये कागजात ठीक निकले तो मैं खुद उसी वक्त सारी की सारी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? हाँ, और वो हाशिम की कॉल आए तो कहना कि भाई से बात करें, वही पेमेंट करेगा। चलो माचा। सिंगल अब तक इसलिए है क्योंकि हमें मिंगल करना ही नहीं आता। कब कहा आपने मिलने के लिए? देखिए, मुझे रात का वक्त सबसे ज्यादा पसंद है मिलने के लिए। तो आपके होटल पे, मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी है, फिर तो बहुत मजा आएगा। मुझे ख्वाब देखने वाली लड़कियां बहुत अच्छी। तुम मुझे बता देती, मैं पिक करने आ जाता तुम्हें। नहीं, मुझे बस कुछ थोड़े से कपड़े वगैरह ही लेने थे, इसलिए मैं खुद आ गई। क्यों, रुकोगे नहीं तुम? नहीं, अहमद भाई की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? जो कुछ हो चुका है, अब उसके बाद कुछ और होना बाकी है क्या? बात तो ठीक है। क्या ढूंढ रही हो? मकान के कागज थे ना, यहाँ पे रखे थे कहीं। वो तो मैंने लॉकर में रखवा दिए, यहाँ वहां पड़े थे, मैंने कहा खो ना जाए। वो मुझे चाहिए होंगे, दे देना। क्यों? अहमद भाई बाकी के पैसे वगैरह दे रहे हैं हमें। रियली? लेकिन पेपर्स क्यों चाहिए उनको? वो एक दफा देखना चाह रहे हैं कि पहले कितने पैसे दिए थे, क्या है कागज पे, सब कुछ वो एक दफा पढ़ना चाह रहे थे। झूठी थी मैं झूठी